नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आइए आपका अपना परिवार संजय जीएस पॉइंट में सभी का स्वागत है। ये हाई स्कूल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो साइंस के होंगे। साइंस के सभी क्वेश्चनों को आज सॉल्व किया जाएगा और यह 2026 फरवरी में होने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें हुबहू ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा और ये कमेंट करके बताइए आप लोग कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है, मनुष्य के शरीर में रक्त शोधन का कार्य कौन करता है? मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य या रक्त शोधन करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए दिया है हृदय, ऑप्शन बी दिया है किडनी, ऑप्शन सी दिया है फेफड़े और ऑप्शन डी दिया है यकृत। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सब यह ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। यानी मनुष्य के शरीर में रक्त को शोधन करने का कार्य किडनी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछ रहा है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्या होगा? H2O। H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूमने में कितना समय लेती है? चलिए बताइए, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने में एक बार में कितना समय लेती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 365 दिन? तो ये इसका सही ऑप्शन होगा बी, 24 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूम जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? बताइए, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 30,000 किलोमीटर पर सेकंड, 3,000 किलोमीटर पर सेकंड या 300 किलोमीटर पर सेकंड? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितना होगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? दूध को दही में बदलने वाली बैक्टीरिया कौन सी है? तो यह होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लैक्टोबैसिलस। क्या होगा दोस्तों? लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती है ये दूध को दही में परिवर्तित कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? पटल की हड्डी, फीमर हड्डी, पंजर या रीढ़ की हड्डी? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की हड्डी। इसे जांघ की हड्डी कहते हैं। कौन सी होती है? फीमर की हड्डी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए, ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, प्रिस्टले, डार्विन, मेंडलीव? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? आइंस्टीन, न्यूटन, बोर, केपलर? बताइए। तो ये कौन थे? न्यूटन महोदय ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किए थे। चलिए, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
तो इसमें नाइट्रोजन जो होती है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन ये ग्रीन हाउस गैस हैं, जबकि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण या निषेचन? तो यह पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आइए मानव आँख के लिए दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है? मानव आँख के लिए प्रकाश की दृश्य की तरंगदैर्घ्य सीमा कितनी होती है? तो 400 से 700 नैनोमीटर होती है। ऑप्शन ए 400 से 700 नैनोमीटर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक कितना होता है प्यारे बच्चों? 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 150 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है? तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए विद्युत धारा की इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट, इसमें से क्या होगा? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। ऑप्शन सी विद्युत धारा की इकाई कितना होती है? क्या होती है? विद्युत धारा की मात्रक एम्पियर होता है। चलिए अब कौन सा विटामिन कमी एनीमिया पैदा करती है? बताइए कौन सा विटामिन की कमी से एनीमिया रोग पैदा होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, इसमें से क्या होगा? तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग विटामिन B12 की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम होता है कोबाल्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? कोबाल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक होता है? लोहे में जंग लगने के लिए पानी, हवा और मिट्टी, इसमें क्या होता है? तो पानी और हवा के संपर्क में जब लोहा आता है तो उसमें जंग लग जाता है। पानी और हवा के संपर्क में जब लोहा आता है तब जाकर उसमें जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए सूर्य के प्रकाश उत्पादन का मुख्य कारण क्या है? सूर्य के प्रकाश उत्पादन, जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है सूर्य, उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए दिया है दहन, परमाणु अपघटन, परमाणु संलयन या चुंबकत्व। तो इसमें क्या होगा सही ऑप्शन? परमाणु संलयन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। परमाणु संलयन यानी नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य प्रकाश का उत्सर्जन करता है। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। चलिए मनुष्य
किस गैस का उत्सर्जन श्वसन में करता है? किस गैस का उत्सर्जन कर रहा है? उत्सर्जन यानी गैस को छोड़ना। मनुष्य कौन सी गैस छोड़ता है? तो मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है बच्चों? छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? ध्वनि की गति हवा में, निर्वात में, जल में, ठोस में, कहाँ पे सबसे अधिक गति होती है? तो ठोस में सबसे अधिक गति होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ठोस में होती है। चलिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बल की एसआई इकाई क्या है? बल का एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या होता है? जूल, न्यूटन, पास्कल, वाट। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए, कौन सा तत्व एक निष्क्रिय गैस है? तो इसमें निष्क्रिय गैस उसे कहते हैं जिसकी बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन पूर्ण होता है। तो निष्क्रिय गैस हीलियम है। हीलियम का क्या होता है? एक निष्क्रिय गैस होती है जिसके बाहरी कक्षा में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रक्त का लाल रंग किससे होता है? रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, आरबीसी के कारण या विटामिन के कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन की परत क्षोभ मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, मध्य मंडल में या आयन मंडल में? तो ओजोन की परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में। चलिए, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस या हीलियम कौन सी भरी होती है? तो बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है प्यारे बच्चों? तो बिजली के बल्ब जो होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें लास्ट तक आप लोग बने रहें और देखते रहें। तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह थर्मामीटर का प्रयोग तापमान को मापने में किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं बच्चों? थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। बताइए, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5 बताइए। तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? कुल 4 कक्ष होते हैं। चलिए, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 0, 2, 4, 10 डिग्री सेंटीग्रेड किसमें होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन माध्यम की घनता बदलने से, तापमान बदलने से, दाब बदलने से, गति बदलने से किसके कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन माध्यम की घनता बदलने के कारण होता है। किसके कारण? माध्यम की घनता बदलने के कारण होता है। चलिए, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक कहलाता है। चलिए, जय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट
जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।